मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक माइंडसेट है वो लैक करता है यहाँ पे। तो मेरा ये शुरू से ही था कि यंग एज में ही मैंने साथ में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, जिसको इवेंचुअली मैंने ग्रो करना है। प्राइवेट लेवल में अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज वो एक है इन्वेस्टमेंट का है। डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में करने जा रहे हैं। अगर आप यूएस मार्केट में जहाँ पे हमने किया है, आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप यूके में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के यहीं पे बैठ के आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यूएस में आपके पास वहाँ का सिटीज़न जो है वो एज अ पार्टनर आपके साथ होना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे प्राइवेट लेबल बिजनेस ऑनर हैं एनेबलर्स में। इसके साथ साथ वो अपनी जॉब भी कर रहे थे और जॉब के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उसको रन करें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि लोग अपनी जॉब कर रहे हों और वो जॉब के होते हुए बिज़नेस के बारे में सोचें। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अच्छा, बिज़नेस का करने का आइडिया जो है वो शुरू से ही था मेरे जहन में, और प्लस मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक माइंडसेट है वो लैक करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि भाई हम 40-45 साल के होंगे, हमारी इनकम स्ट्रीम इतनी हो जाएगी, उसके बाद हम कोई अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। लेकिन लोग शायद ये भूल जाते हैं कि जब वो 40-45 के होते हैं उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अटैच हो जाती हैं, आपके बच्चे, शादी, ये वो। तो उस टाइम ये डिसीजन लेना जो है ना एक बड़ा डायलेमा होता है और बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। उस टाइम आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं रहती, आपके पास वो एनर्जीज़ नहीं रहती, वो टाइम नहीं रहता। तो मेरा ये शुरू से ही था कि यंग एज में ही मैंने साथ में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, जिसको इवेंचुअली मैंने ग्रो करना है और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ उस पर भी साथ साथ काम करना है। प्लस आई एम एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट माय प्रोफेशन आल्सो। फाइनेंस का मैं बेसिकली एससीए मेंबर हूँ और फाइनेंस में मैं जॉब करता हूँ। तो वो स्किल्स जो है मैं वो अपने बिज़नेस में अप्लाई भी कर सकता हूँ और इवेंचुअली उसको ग्रो कर सकता हूँ। और बाय द टाइम आई एम 40 आई विल हैव एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। इफ़ आई वांट टू मूव फुल टाइम टू माय बिजनेस आई कैन डू दैट। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली थी एनेबलर्स की या डायरेक्ट ही आपने प्राइवेट लेवल पे काम शुरू कर दिया था? नहीं, मैंने बेसिकली प्राइवेट लेवल की ही ट्रेनिंग ली थी बूट कैम्प की। जो आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था वो मेरे पार्टनर हैं अवैस शफ़ी, वो इसी बिज़नेस में वो पहले उन्होंने एक बूट कैम्प ज्वाइन किया एनेबलर्स का। तो वो मेरे कुलीग भी हैं बेसिकली ऑफिस में और दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। तो उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि आप जो है अमेज़ोन पे हम बिज़नेस कर सकते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी बूट कैम्प ज्वाइन किया हुआ है। तो फिर मैंने खुद थोड़ा सा रिसर्च किया, गूगल वगैरह किया, और मुझे बड़ा कैची लगा, बड़ा इंट्रीग हुआ मैं कि एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आप सेक्टर वाइज अगर आप देखें, ई कॉमर्स जो सेक्टर है वो बड़ा अनटेप्ड है अभी भी। मतलब दुनिया में तो उसका फिर भी एक कल्चर है ऑनलाइन बाइंग का, पाकिस्तान में बिल्कुल अनटेप्ड है। और मेरा हमेशा से यही था कि कन्वेंशनल बिज़नेस जो थे वो कभी मुझे इतना ज़्यादा वो आइडियाज़ अट्रैक्ट करते नहीं थे। तो एक ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल अनटेप्ड है और उसमें जो है, तो उसके बाद फिर मैंने एनेबलर्स को पता चला वैसे ही, और मैंने अवैस के बाद जो नेक्स्ट जो बूट कैम्प था इमाद इसाक हमारे ट्रेनर थे, उनके साथ मैंने वो ज्वाइन किया। और फिर वही जर्नी थी सारी, उन्होंने सारी ट्रेनिंग पीएल की A to Z हमें अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट हंटिंग से लेके लॉन्च तक, मार्केटिंग, वो सारी चीज़ जो है हमने उसी बूट कैम्प में सीखी। और देन फाइनली जुलाई में हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर दी। सर, प्राइवेट लेबल की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक प्राइवेट लेवल में अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज वो एक है इन्वेस्टमेंट का है। क्योंकि प्राइवेट लेवल है, आप ये करने जा रहे हैं कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में करने जा रहे हैं। अगर आप यूएस मार्केट में जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे आप एक बहुत हाईली कम्पेटिटिव मार्केट है, तो वहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट का जो है एक बड़ा डिसीजन होता है कि आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो एक मेजर फैक्टर तो ये है। बाकी जो प्रैक्टिकल जो इश्यूज़ हमने जो प्रॉब्लम्स थी, जो शुरू में चैलेंजेस थे, उसमें एक सबसे जो बड़ा मेजर था वो यूएस में अकाउंट क्रिएशन का था। आप यूके में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के यहीं पे बैठ के आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यूएस में आपके पास वहाँ का सिटीज़न जो है वो एज अ पार्टनर आपके साथ होना ज़रूरी होता है।
तो लकीली मेरी वन ऑफ माई सिबलिंग्स शी इज़ अ यूएस सिटीज़न, तो उन्हीं के साथ हमने मिलके जो है एलएलसी रजिस्टर की, और जो है एक मेजर चैलेंज ये था अकाउंट क्रिएशन का, तो वो हमने जो है उसको ओवरकम कर लिया। सर, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? आई थिंक सबसे पहले तो आप अगर प्राइवेट लेवल में आना चाहते हैं, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सिर्फ जो है आप ये ना सोचें कि आप रातों रात मिलियनर बनने आ रहे हैं। आप प्राइवेट लेवल बेसिकली मीन्स कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, और जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो रातों रात मिलियनर बनने वाली बहुत सारी जो है लोग सोच लेके आते हैं, वो कम से कम वो ना लेके आएँ और उस पर काम करें। और सबसे जो आई थिंक जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो यही थी कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लेवल में आते हैं और बहुत सारे फेलियर्स फेस करने के बाद जाके उनको एक सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो गूगल से, यूट्यूब से करके वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी चीज़ होती है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 15-20 हज़ार की करने जा रहे हैं, तो हमारे ये था कि हमने जब बूट कैंप एनेबलर्स के साथ ज्वाइन किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हमें यूट्यूब से, गूगल से नहीं मिल रही थी, वो हमें उस बूट कैंप से जो है वो सारी डिटेल्स मिली। हमने एक बड़ी कैलकुलेटेड डिसीजन ली उसके बाद। तो वो आई थिंक सबसे मेजर ये है कि आप जो है इन्फॉर्म डिसीजन लें, चीज़ें पहले पढ़ के, सीख के, कहीं से उसके बाद जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। सर, मैं दो बातें यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया, और दूसरा जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए किस प्रोडक्ट कैटेगरी में ज़्यादा स्कोप है? अच्छा, हमने जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बेसिकली आप देखें ना, यूएस में अगर आप लॉन्च करें तो आपकी तकरीबन सारी कैटेगरीज में ही पोटेंशियल है, क्योंकि यूएस में एक कल्चर है ऑनलाइन बाइंग का, और लोग जो हैं वो स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, हमारी प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई है वो ड्यूरिंग कोविड हुई है, तो उसमें एक ऑनलाइन बाइंग की वैसे एक बूम था। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, शॉपिंग मॉल्स नहीं जा रहे थे। तो आई थिंक वैसे तो सारी कैटेगरीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। जो सबसे ज़्यादा समझी जाती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, वो होम एंड किचन है, बट हमारी जो कैटेगरी थी वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, उनकी एक सोच है कि लोगों को एनेबल किया जाए और लोग इस काबिल हो जाएं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों और अपनी अर्निंग खुद करें। अगर वो, उनके पास कोई नौकरी नहीं है या वो आला तालीम हासिल नहीं कर सके, तब भी वो मायूस ना हो, बल्कि एनेबलर्स को ज्वाइन करें, ई कॉमर्स को सीखें, अपने स्किल्स को डेवलप करके इस फील्ड में आए। उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? अच्छा, साकिब सर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। सबसे आई थिंक ज़्यादा जो हमें जो मोटिवेशन मिली वो उन्हीं को देख के, उन्हीं की बहुत सारी वीडियोस देख के, बातें सुन के। आई थिंक एक सबसे अच्छी चीज़ जो वो सबको बताते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आई थिंक उन्होंने हर उस बंदे के लिए सोल्यूशन एक एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से दिया हुआ है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप पीएल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं, आप लिस्टिंग प्रमोटर बन सकते हैं। तो हर बंदे के लिए एक इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने एक गाइडेंस और एक स्टडी मटेरियल और सारी ट्रेनिंग मटेरियल उसके ऊपर दिया हुआ है, और वो आई थिंक वो सबको जो है वो कैटर कर रहा है। ईसा खान साहब, अगर एक लाइन में मैं आपको कहूँ कि एनेबलर्स के एनवायरनमेंट के बारे में, या वो एक चीज़ जो उनकी सबसे अच्छी है, वो आपको क्या लगी? सबसे ज़्यादा जो है आई थिंक कमिटमेंट। जो जितने ट्रेनर्स की आप कमिटमेंट वो आप देखते हैं, आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, आप उनके फेसबुक के ग्रुप्स देख लें, आप ओवरऑल देखें, जितने कमिटेड लोग जो हैं वो इस काम के साथ, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एफिलिएटेड हैं। स्पेशली अब हमारे ट्रेनर की बात करें, इमाद इसाक साहब, मैंने उनसे ज़्यादा डिवोटेड आदमी जो है वो हमने, हमारे लिए जो मेंटोर थे डायरेक्टली बेसिकली वही थे, उन्हीं ने ही, उनसे ही हमने सारी ये ट्रेनिंग वगैरह ली। तो उनके साथ जो है काम करके आपको पता चलता है ओवरऑल के एनेबलर्स में किस तरह का एक एनवायरनमेंट है, कितने कमिटेड लोग हैं, वो इसको एज ए मिशन लेके चलते हैं, एज ए बिज़नेस अपना इंटरेस्ट लेके नहीं चलते हैं। तो आई थिंक वो एक चीज़ थी हमारे लिए, एक जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहे। इमाद साहब जो है, बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे थे जो हमने फेस किए, इवन वो ट्रेनिंग के बाद भी, लर्न करने के बाद भी, जो कि बड़े एक प्रैक्टिकल और ऐसे इश्यूज थे जो लोग काम कर रहे हैं वही उसको देख सकते थे और रिजॉल्व कर सकते थे। और उसमें इमाद भाई हमारी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से सपोर्ट रही, और रात को 2-2 बजे तक हम उनको कांटेक्ट करते रहे, और वो उस पर जो है फुल टाइम हमें सपोर्ट देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा खान साहब आपके वक्त का। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्राइवेट लेबल के बारे में जानना चाहते हैं और एनेबलर्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।